Hello students, today we are going to do our first poem. The Rodent Taken has been composed by Robert Frost. This well-known poem is about making choices. जो हमारी poem है वो किसके बारे में है? Choices के बारे में है. This poem is about making choices in life and the choices that shape our future. जो हमारी जो चॉइस होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर बताता है कि जो हमने चॉइस की है वो कैसी थी. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है वो कम्प्रीहेंड अंडरस्टैंडेबल है, बहुत अच्छे से उनकी जो लैंग्वेज है वो समझी जा सकती है. टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड. येलो वुड स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? येलो वुड मीन्स ऑटम सीजन. Two roads diverged in a yellow wood. The poet has come into the deep autumnal wood where two roads have diverged into two ways like a fork. जैसे कि फॉक अलग अलग उसमें बना होता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है. आप सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं. The poet was passing through the forest and there was the roads were divided into two directions. Immediately the poet understand that as a traveler and sorry I could not travel both. और इसमें जो पोइट है वो क्या कहता है कि उसको जो पोइट है उसको बहुत गिल्टी फील होती है, वो दुख उसको लगता है. किस चीज का दुख लगता है उसको दुख क्यों होता है? बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम. क्योंकि वो जो दोनों रोड्स जो डिवाइडेड थे उन दोनों रोड्स पर सेम टाइम पर नहीं चल सका. और ये हर किसी के लिए इम्पॉसिबल है कि एक ही समय में दोनों रोड पर चला जाए. जब भी हम कोई चॉइस करते हैं दोनों चॉइसेस को सेम टाइम में फुलफिल किया जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता. तो सेम सिचुएशन जो है वो पोइट की है. पोइट के सामने दो रोड हैं और दोनों रोड्स उनको सेम सिचुएशन में नजर आते हैं और पोइट जो है इससे कंफ्यूज हो जाते हैं. और लेकिन जो यहाँ पर टू रोड्स हैं स्टूडेंट्स, टू रोड्स किसको सिंबलाइज करते हैं? यहाँ पर टू रोड सिंबलाइज करते हैं किस चीज को? टू वेज टू गो इन लाइफ. हमारे जो लाइफ होती है उसमें हमेशा ही हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. द पोएट फर्स्ट थॉट ऑफ ट्रेवलिंग both the roads and then discarded. Looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, but the poet gave up the idea that he would select the second one at the other time. Next time he would choose the second one. He found that the first road has bent in the undergrowth. अंडरग्रोथ मीन्स यहाँ पर क्या मीनिंग है अंडरग्रोथ का? बुश, डेंस बुश. जहां पर डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस होती हैं, बहुत गहरे झाड़ी और पौधे होते हैं, उसके लिए हम अंडरग्रोथ वर्ड का यूज करते हैं. रिप्रेजेंट्स द अननोन वर्ल्ड. जो अंडरग्रोथ है बेटा यहाँ पर ये किस चीज का सिंबल है? यहाँ पर इसको किससे कंपेयर किया गया, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हियर अंडरग्रोथ रिप्रेजेंट्स द अननोन वर्ल्ड. और टू रोड्स किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट्स करते हैं? द टू रोड्स सिंबलाइज टू वेज टू गो इन लाइफ. यहाँ पर लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. और अंडरग्रोथ किसको रिप्रेजेंट करता है? अंडरग्रोथ जो वर्ड है रिप्रेजेंट्स करता है अननोन वर्ल्ड को. क्योंकि जब जहाँ पे जो रोड है वो जब मुड़ता है, क्योंकि जो दोनों साइड जो बीच में खड़े हैं और यहाँ भी रोड है यहाँ भी रोड है, और रोड के जब जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक जाने के बाद मुड़ जाता है और वहां पर बहुत सारी झाड़ियां हैं. तो जब झाड़ियां हैं तो पता नहीं चलता कि रोड कैसा है, किस तरफ मुड़ रहा है और कितना गहरा है. तो ये क्या हो गया? अननोन वर्ल्ड हो गया, अननोन प्लेस हो गया. तो सेम हियर तो पोइट कहना चाहता है कि हमारा जो संसार है, हमारा जो लाइफ है उसके बारे में भी हमें पूरा पता नहीं होता. हमारी जो लाइफ है वो भी अननोन है, अननोन वर्ल्ड की तरह है.
then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पोएम पढ़ाने से पहले एक दिन उसकी राइम स्कीम सिखाई थी और मैंने वो बुक पर ऐसे ही लिख दी थी। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है आपने ये राइम स्कीम जरूर की होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। देन टुक द अदर जस्ट इज फेयर, देन टुक द अदर, फिर जो पॉइंट है उन्होंने कौन सा रास्ता लिया? अदर, दूसरा लिया। जस्ट इज फेयर, जो कैसा था? फेयर। फेयर मीन्स गुड, की हो सकता है वो रास्ता अच्छा हो, अच्छा लगा हो पॉइंट को। द पोइट सेलेक्ट्स द रोड दैट अपीयर्स एट फर्स्ट ग्लांस टू बी लेस ट्रेवल्ड। जो पॉइंट ने अपना रास्ता अपनाता है वो कैसा चला एक्सेप्ट करता है? जिस पर बहुत कम लोग चले हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, though as for that the passing there had warned them really about the same. Better claim, it seemed better. जो सेकेंड रोड पॉइंट ने अपना सिलेक्ट किया है वो उनको कैसा अच्छा लगता है? वो उनको अच्छा लगता है। इट seemed better. The second road seems better. This stanza suggests that he has an independent. The poet is independent person. That's why he did not want to walk on that road where many people had walked already. Because it was grassy and wanted wear. यहाँ पर क्या है? उस पॉइंट को कैसे पता चला है कि जो ये रोड है इस पर बहुत कम लोग चले हैं, बहुत कम ये यूज हुआ है? क्योंकि जो रोड है वो ग्रेसी है, वहां पर घास उगी हुई है और एंड वांटेड वियर, और वहां पर मीन्स कोई भी वो क्रश नहीं हुई है। जो घास है वहां पर जो उगी हुई है वहां वो क्रश नहीं हुई है, उससे लगता है कि वहां पर कोई भी नहीं चला है। और वो कैसा जो घास वहां पर है उसको देखकर कैसा लगता है? पोइट का मन करता है कि मुझे इस पर ही चलना चाहिए। Though as for that the passing there had warned them really about the same. And after a moment the poet changes his mind and concluding that both roads are equally worn out. जो दोनों ही रोड हैं वो कैसे हैं? एक जैसे यूज हो रखे हैं। वो जो रास्ता है देखने में कैसे लगता है कि दोनों पर सेम लोग चले हुए हैं। सेम लोग इन द सेंस कि इतने ही बहुत कम लोग, दोनों रोड पर बहुत कम लोग चले हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस जो सुबह है वो दोनों ही रोड कैसे दिखाई देते हैं? एक जैसे ही दिखाई देते हैं। लीव्स कवर बोथ रोड्स इक्वली, जो पत्ते हैं उन्होंने दोनों रोड्स को एक जैसा ढका हुआ है। In leaves no step had trodden black. In leaves no step had trodden black. जो leaves वहां पर पड़े हुए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन leaves पर कोई भी नहीं चला है। No one this morning has yet taken either path, for the leaves lie undisturbed. And oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। जो पोइट है उन्होंने जो अपना रोड सिलेक्ट किया था, सेकंड रोड पर वो जाते हैं तो फर्स्ट रोड पर वो नहीं चलते हैं। वो क्या सोचते हैं? जो पोइट है वो क्या डिसाइड करते हैं? पोइट डिसाइड करते हैं कि वो जो सेकंड रोड है वो किसी दिन और उस पर चलेंगे और किसी दिन उनको उसका इस्तेमाल किया जाएगा। The poet remains committed to his decision to fake the road he had previously selected, saying that he will save the other road for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The poet is confused here, and he says that he is not satisfied with the results of the
first choice which he had selected. He observed that he will probably never pass this way again, as one path leads to another, and that's why he spoiled his future. And अच्छा होता अगर वो कोई दूसरा रोड पकड़ लेता. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh कि जो पोइट है वो बड़े दुख से, क्योंकि समय तो बीतेगा ही. In years to come, the poet says, he will be telling others about his choice which he made, meaning that he will talk about what decision in life he took. Two roads diverged in a wood. He told the coming generation with a sigh that he had to face some challenges in his life. He was standing in a forest. And the two roads were divided into two directions, and he was confused at that time. I took the one less traveled by, and that has made all the difference. And he felt he expressed his feeling with regret. He told his feelings with regret that he made the wrong choice. Whether right or wrong, the choice will have had a significant impact on his life. जो पोइट है वो अपनी ऐसी सिचुएशन का वर्णन करते हैं जिसमें उसके सामने दो विकल्प हैं, और जो ऑटम सीजन है, पतझड़ का जो महीना है, उसमें वहाँ वो जो पॉइंट है जंगल में पहुंचता है, और जंगल में जो एक जगह सड़क है वो दो जगह डिवाइडेड होती है, दो रोड अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं. ऑब्वियसली कि जो चौराहा होता है, जब हम बीच में खड़े होते हैं, टी पॉइंट पर खड़े होते हैं, दोनों साइड्स रोड होते हैं. तो जो पोइट है वो खड़ा होकर देखता है कि जहां तक उसकी नजर जाती है, एंड बी वन ट्रेवल्ड लॉन्ग आई स्टूड, जहां वो खड़ा है उस वहां से वो देखता है कि जहां पेड़ जो रोड हैं वो मुड़ते हैं, वहां तक बहुत उसको गहरा दिखाई देता है. मीन्स निर्णय नहीं ले पाता कि उसके सामने जो समस्या है सड़क का चुनाव करने की, उसको कौन सी सड़क चुननी चाहिए, और काफी देर तक वो निर्णय नहीं ले सकता. जहां तक देखता है दोनों सड़कों को देखता ही रह जाता है, और ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां पर जो झाड़ियां कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती हैं. मीन्स जो सड़कें हैं वो गायब हो जाती हैं. कहाँ पर गायब हो जाती हैं? अंडरग्रोथ, जो वहां पर डेंस बुशेस है, गहरी झाड़ियां हैं, वहां पर गायब हो जाती हैं. देन टू द अदर जस्ट एज फेयर. और फिर जो कवि है कुछ देर के बाद वो हेजिटेशन करता है और अपना जो डिसीजन है उस पर वो पछताने लग जाता कि शायद मैं दूसरी ले लेता. लेकिन जो उसने पहले अपनी जो सड़क ली हुई है वो उसकी अच्छी ही थी, मगर कवि ने जो बाद में उस पर लेने का फैसला किया है उस पर थोड़ा सा पछताने लग जाता है, और ऐसा महसूस करता है कि उस पर जो है कुछ लोग तो चले ही हैं, कुछ कदम तो इस पर चले हुए हैं, और लगभग दोनों ही समान ये वॉर्न आउट हैं, दोनों ही बराबर यूज हो रखी हैं. तो परेशान हो जाता है. फिर कहता है कि अब तो भविष्य ही इसका चुनाव करेगा, भविष्य बताएगा कि उनकी जो चॉइस है वो क्या चॉइस रही होगी. और जो कवि है उसके सामने जो दोनों सड़कें हैं पीले पत्तों से इक्वली ढकी हुई हैं, और उस जो पत्ते हैं वो यात्रियों के जो पैसेंजर्स हैं, जो पैसर्स बाय हैं वहां पर, उनसे उनके जो पत्ते हैं वो ट्रॉडन ब्लैक मीन्स काले नहीं हुए हैं. नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, किसी के चलने से वो पत्ते काले नहीं हुए, कुचले नहीं गए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे उन सड़कों पर कोई चला ही नहीं है. और इसी वजह से जो पोइट है उसके मन में डाउट क्रिएट होता है, और वो कहता है कि जो फर्स्ट रोड है वो किसी दिन और ले लेगा, और येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. लेकिन जब वो दूसरे रोड के बारे में सोचता है तो वो बड़ा आगे निकल जाता है और सोचता है कि मैंने ठीक चयन ही किया है.
और आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और अगर मुझे संदेह हुआ कि मैंने ठीक चुनाव किया है या नहीं, तो एक बार जब आदमी अपने मार्ग पर चला जाता है तो उसके लिए पीछे हटना, ड्रॉबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई शैल बी टेलिंग विद द साई। और ये तो फैक्ट है कि जो पोइट है, पोइट को दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को ही चुनना है। और इसलिए वो कहता भी है कि मैं बड़े दुख से मुझे कहना पड़ेगा, जब लोग मुझसे पूछेंगे चॉइस के बारे में, वो लोगों को अपने परिणाम को बताएगा तो वो उसको बड़ा दुख होगा और वो अपना बता देगा कि वो जंगल में था और ऐसे ऐसे उस जंगल में उसके सामने 2 रोड थे और उसने जिस पर कम लोग चले हुए थे उसने उसी रास्ते को अपनाया, जो कि और उसकी जो भविष्य खुशी है और इसी चुनाव पर ही निर्भर करती है। परंतु वह कभी भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसका चुनाव जो सही था या गलत था। ओके स्टूडेंट्स, हम इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।